नमस्कार साथियों, वर्ल्ड बायोग्राफी चैनल में फिर से आप लोगों को एक नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम चलेंगे संसद भवन। जी हाँ, हम अब तक जिस संसद भवन में हमने देखा है देश के विषय के लिए चर्चा का केंद्र स्थल था, आज उसी संसद भवन को विदाई देने का वक्त आ गया है। इसी के विषय में आज की वीडियो है। वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरानी संसद का आखिरी दिन, किसने और क्या कहा। मौजूदा संसद भवन अब पुरानी संसद बन गया है। इस ऐतिहासिक इमारत में सोमवार को शुरू हुआ विशेष सत्र दिन भर चली चर्चा के बाद स्थगित कर दिया गया। मंगलवार से अब संसद की कार्यवाही नई इमारत में शुरू होगी। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में अपना आखिरी भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक का जिक्र किया। सदन में जाने से पहले पीएम ने मोदी कहा, संसद का ये सत्र छोटा है लेकिन ये बहुत मूल्यवान है। पुरानी संसद से विदाई पर कई राजनेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पीएम ने बताया भावुक पल। पुराने संसद भवन में पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल मंगलवार गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हम नई संसद में जाएंगे। यह सत्र छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान है। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 अभियान की सफलता, भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन और पीएम विश्वकर्मा मिशन की शुरुआत को भी रेखांकित किया। पुराने संसद में आखिरी दिन पर पीएम मोदी ने कहा, पुराने संसद में से विदाई लेना यही एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर नए घर जाता है तो बहुत सारे यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। हम जब इस सदन को छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही, कभी संघर्ष का तो कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्थितियाँ हमारे साझी है। ये साक्षी विशारत है और इसका गौरव भी हम सबका साक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय इतिहास में योगदान के लिए जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इन 75 सालों में हमारी संसद जन भावना की अभिव्यक्ति का भवन भी बनी है। हम देखते हैं कि राजेंद्र बाबू से लेकर डॉक्टर कलाम, रामनाथ कोविंद जी और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, इन सब के संबोधन का लाभ हमारे संसद सदनों को मिला है। उनका मार्गदर्शन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहाँ से लेकर अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है। देश को नए रंग में रूप ढालने के लिए परिश्रम किया है। आज उन सबका गौरव गान करने का भी अवसर है। उन्होंने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भैया जी, चंद्रशेखर जी, आडवाणी जी, ना जाने अनगिनत नाम, जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्धि करने में, चर्चा को समृद्धि करने में, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज़ को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। पीएम मोदी ने कहा, उमंग उत्साह के पल के बीच कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। यह सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 प्रधानमंत्रियों को उनको कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई, जिसमें नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी थी। तब इस सदन ने आंसू भरी आंखों से उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री के भाषण में अनुच्छेद 370 का जिक्र पीएम ने कहा। इसी सदन ने मनमोहन सिंह जी की सरकार में कैश फॉर वोट कांड को भी देखा है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दर्शकों से लंबित विषय का स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ है। अनुच्छेद 370 को लेकर सदन हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि यही इस काल में हुआ। वन नेशन वन टैक्स GST का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण बिना किसी विवाद के पहली बार इस देश में किया गया। पीएम मोदी ने
उस पल को भी याद किया जब वे पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। उन्होंने कहा, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार सांसद के रूप में मैंने इस भवन में प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने संसद के दरवाजे पर अपना शीश झुकाकर इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धाभाव से नमन करते हुए पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरा हुआ था। मैं कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है। भारत के सामान्य मानव की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब बच्चा संसद पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था। लोकसभा अध्यक्ष बोले, यह सदन संवाद का प्रतीक रहा। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि आज के बाद से संसद की कार्यवाही नई भवन से संचालित होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, अब तक सदन को 15 प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस देश की दशा और दिशा तय की है। यह सदन संवाद का प्रतीक रहा है। पिछले 75 सालों में यहाँ देश हित में सामूहिकता से निर्णय लिए गए। विचार विमर्श की पद्धति से यहाँ आम जनता को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कानून बनाए गए। संकट के समय सदन ने एकजुटता से सामना किया। आज इस सदन में कार्यवाही का अंतिम दिन है। आज के बाद सदन की कार्यवाही नए भवन में संचालित होगी। कांग्रेस चीफ खड़गे का तंज। मल्लिकार्जुन खड़गे संसद की पुरानी इमारत में आखिरी कार्यवाही के मौके पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बदलना है तो देश को हालात को बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। राज्यसभा में भाषण देते हुए खड़गे ने कहा, इन 75 साल में हमने बहुत कुछ देखा और सीखा। मैंने 52 साल यहाँ बिताए हैं। ये भवन आज़ाद भारत के सभी बड़े फैसलों का गवाह है। इस भवन में संविधान सभा 165 दिन बैठी। संविधान बनाया जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। खड़गे ने कहा, 26 नवंबर को 1949 को संविधान सभा की बहस को सुनने के लिए करीब 53,000 लोग आए थे। संविधान सभा के 11 दौर की बैठकों के व्यवधान रहित संचालन को आदर्श संचालन माना गया था। वो ऐसा एक वक्त था जब सबको लेकर चला जाता था। आप लोगों ने भी उसे आदर्श संचालन माना था। उस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। मैं अपनी बात रखने के लिए थोड़े शब्दों में कुछ कहना चाहता हूँ। बदलना है तो आप हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवा को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो, बात बात पर डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने धमकाने से क्या होता है। वही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि पुरानी इमारत यादों और इतिहास से भरी हुई है। उन्होंने कहा, ये एक दुखद पल है। उम्मीद करते हैं कि नई इमारत में बेहतर सुविधाएं, नई तकनीकी और सदस्यों के लिए ज़्यादा सहूलियतें होगी। अब ये साफ हो गया है कि सरकार पुरानी से नई इमारत में जाने के पल को खास बनाना चाहती थी। उन्होंने ये आलोक अंदाज में करना चाहा। हम यहाँ उनका मकसद समझ सकते हैं। ओवैसी बोले, कहीं नई संसद भी हिटलर की संसद ना साबित हो जाए। उन्होंने कहा कि यही संसद एक इमारत नहीं है, यही देश का दिल है जो गरीब लोगों की तकलीफ को महसूस करती हैं। ओवैसी ने कहा, मैं आपके सामने 15 मिसालें पेश करूंगा जब संसद में अपनी नाकामी के सबूत पेश किए। एक, जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्ल किया जा रहा था। एक, उस वक्त जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। भागलपुर, जिसमें रेशम के कारोबार को ख़त्म किया गया और मुसलमानों को जहां दफना दिया गया वहां पर फूल गोभी उगना शुरू हो गई। एक, उस वक्त नाकामी साबित हुई जब मुजफ्फरनगर और गुजरात में नस्लकुशी की गई। उन्होंने कहा, हम देखते हैं कि मुंबई की सड़कों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ। एक, उस वक्त जब संसद में टाडा पोटा जैसा काला कानून बनाया गया, यूपीए का कानून बनाया गया।
अफस्पा का कानून बनाया गया, जिसको 1998 में 1 साल के लिए बनाया गया था और हम 2023 में आ गए। ओवैसी ने कहा यह भारत का दिल है। आज गरीबों, मजलूमों, मुसलमानों, कश्मीर के लोगों, दलितों और आदिवासियों में इस संसद के लिए मोहब्बत और विश्वास खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए जनता सड़कों पर आकर विरोध कर रही है। ओवैसी ने कहा, एक बहुत बड़े शायर ने कहा था, अभी चिरागे सरे रहे को कुछ खबर ही नहीं, अभी गड़ानी ये सब में कमी नहीं आई, निजाते दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई, चलो चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। पिच बदलने से गेम नहीं बदलता, गेम को बदलना पड़ेगा। आप पिच बदल रहे हैं, वरना आप याद रखिए, जब हम लोकतंत्र के नियमों पर, संविधान पर अटूट अमल नहीं करेंगे तो कहीं ही नई इमारत भी हिटलर की राइक्सटाग, जर्मन संसद वाली इमारत नामा साबित हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में हमने जो पुरानी संसद भवन है उसकी विदाई के वक्त जो मंत्री ने अपना विचार रखे थे, हमने उसी विचार के साथ इस वीडियो को आपके सामने रखा है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।